गाइस वेलकम टू द चैनल। तो फिलहाल हमें फुंडा गोवा में पार्किंग में देखो ये अपनी गाड़ी है और बहुत सारे और भी गाड़ियाँ यहाँ पे। तो ये ब्लॉग है बेसिकली जब कोई भी नया गाड़ी लेता है और तिरपाल बांधता है ना, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल पे आपको अभी बहुत सारे इस तरह से आगे भी वीडियोस पहले भी डाले हैं, वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि गाड़ी के काम में भाई बिजी हो, और आगे भी आपको वीडियोस देखने को मिले। तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करना, इससे थोड़ा बूस्ट मिलता है और आपको जानकारी देने के लिए और वीडियो जैसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो गाड़ी है अपनी 22 फीट बॉडी, टोटल 6 फीट बॉडी आती है, जो हमने 8 फुट की है सेंटर में और 7.5 फुट की है साइड में, मतलब स्लोप की है। और इसके बाद हम अभी इसको तिरपाल बांध रहे हैं। अभी आपको बता दो तिरपाल अब जब बांधते हैं ना तो बहुत तरह की, जैसे ये गाड़ी को देखो ग्रीन है, वो गाड़ी को ग्रे है, ये है ब्लैक, ठीक है। फिर कुछ लोग वो ब्लू दिख रहे हैं ना, वैसे कलर में भी कुछ पीली भी आती है। बहुत चॉइस होती है, आपके ऊपर होता है भाई कौन सी बांधनी। कुछ लोग क्या कर देते हैं, एक ही बांध देते हैं, कुछ लोग 2 बांध देते हैं, 3 बांध देते हैं। अभी कुछ जो लोड होता है ना जिसमें आपको निकालना पड़ता है, कई लोड में जहाँ पर जनरेटर वगैरह उस तरह की चीज़ें डालते हैं ना क्रेन से, तो आपको तिरपाल निकाल के वो सब ऊपर के पिलर्स निकाल के ऊपर पूरा खाली, जैसे वो गाड़ी देखो आप इकोमेट पूरा ऊपर से ओपन है, वैसे भी करके लोड डाल के सकते हैं, फिर पैक करके फिर डाल सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल इसको परमानेंटली पैक करने का सोच रहे हैं। मतलब निकाल सकते हैं लेकिन निकालना नहीं भाई, क्योंकि इसको निकालने में और फिर लगाने में ऐसा पूरा झंझट बहुत है। अगर आप सिस्टमेटिक करोगे तो ऐसे आप अगर तिरपाल डालोगे और डोरी बांधोगे तो कोई इशू नहीं, आप बांध सकते हो ईजिली। लेकिन हम अभी फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए तो परमानेंटली बांध रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो अभी गोवा में कैसा है, कुछ कंपनीज है जो आपको 3 टोटल लेयर में तारपोलिन गाड़ी में डिमांड करती है। अगर एक भी सही हो ना या 2 तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन कंपनी ऐसे ही अपने सेफ्टी के लिए, ताकि माल कहीं भीग ना जाए, या फिर कई बार तारपोलिन ख़राब होती है, कट जाती है, कहीं पर पेड़ वगैरह रख के हाइट के लिए, तो इसलिए सेफ्टी के लिए 3 मांगते थे। यहाँ पर आपको बताओ ना तो टोटल मैंने 3 लेयर्स डाली है। ये जो है ना ये है 400 गेज की, जो गेज इसके ऊपर रहता है इसका 400 गेज की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। फिर सेकंड अपनी जो है ना और थर्ड है, दोनों सेम है, वो है 250 गेज की, वो भी बढ़िया तरह से। मैंने क्या किया है, 400 गेज की है वो अंदर डाली है और 250 गेजेस के 2 है वो बाहर से डाले। फिर ये देखो आप 3 टोटल लेयर्स में तारपोलिन है। और मेरा एक कंडीशन था कि मेरे को ना भाई पूरा ब्लैक पसंद है, बाकी कलर पसंद है, तो आप तीनों तारपत्री देखो, तीनों है जो है वो ब्लैक कलर में है। सिर्फ 400 गेज जो है ना वो थोड़ी सी ग्रे जैसी दिखेगी आपको, जैसे मैट कलर है ना, और 2 और 3 नंबर की है वो पूरा ग्लॉसी में दिखेगी, लेकिन तीनों ब्लैक ही दिखेंगे। और ये चीज़ अपनी थोड़ी यूनिक है। आप देखो किसी भी गाड़ी में इसको पड्डा बोलते हैं बेसिकली, ये रेक्सिन का है। ये सादा वाला भी आता है, लेकिन सादा वाला में जो क्वालिटी रहता है वो ठीक नहीं रहता, एक कुछ समय बाद वो डैमेज भी होता है, ठीक है। तो रेक्सिन वाला डालो ना तो थोड़ा महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। और क्वालिटी देखो, अब इसको रेक्सिन या नाइलॉन रेक्सिन जो बोला आप बोल सकते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। और लाल कलर में है। बाकी गाड़ियों में आप देखो ना तो लाल इजीली आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ गाड़ियों में आपको ग्रीन, ब्लू है ना, ब्लैक, ग्रे उस तरह से देखने को मिलता है। लाल आपने शायद वेरी रेयरली देखा रहेगा, मैंने तो नहीं देखा है भाई। तो अपनी गाड़ी यहाँ पर पूरी यूनिक हो जाती है। देखो आप ये साइड से ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन और ब्राउन गाड़ी, तो मेरे को वही कंडीशन चाहिए था, कोई भी कलर बाहर से कलर दूसरा नहीं चाहिए था, इसलिए वो वाले भी मैंने ले लिया। तो यूजुअली 3 लेयर में आप अगर डालते हो ना तारपोलिन, तो आप क्या कर सकते हो, 400 गेज या फिर 300 गेज की आती है ना, वो वाली तारपोलिन आप अंदर से डाल सकते हैं पूरी सेफ्टी के लिए, मतलब अंदर से। फिर उसके बाद आप 250 गेज या 300 गेज के 2 लेके बाहर से डाल सकते हैं, देखो इस तरह से। और रस्सी आपको बता रहा हूँ मैं कितनी लगी, 10 mm की जो डोरी है ना वो अपने को लगी है टोटल 200, मतलब 220 मीटर का बंडल आता है। वो आपको मैं प्राइस बताऊँ ना तो अराउंड 200 रुपये किलो पड़ गया मुझे, ठीक है। ये वाला जो 10 mm का है ना वो 220 मीटर, ठीक है, 220 मीटर और 200 रुपये किलो रेट है उसका। और फिर और लगी थोड़ी सी 2 किलो 12 mm की, वो भी मैंने 400 रुपये की लाई है, उसको अंदर से डाला है, वो आपको फ़िलहाल दिखा नहीं सकते, अंदर से है थोड़ा स्ट्रेंथ आने के लिए। और तिरपाल की आपको रेट बताओ ना मैं, तो सबसे पहले अंदर की जो है मतलब 400 गेज वाली जो तिरपाल है वो अपने को पड़ी है अराउंड 3500 रुपीज़। फिर ये 250 गेज की जो है वो आपको अराउंड मेरे को 1800 रुपीज़ समथिंग कुछ एक पड़ी है, मतलब 3600 में 2 हो गई। फिर रस्सी आपको बता दिया मैंने 220 मीटर, ये किलो के हिसाब से है, टोटल 15 किलो है ये, और 15 किलो अराउंड 200 रुपये किलो के हिसाब से लगा है, तो अराउंड 3000 की अपने को ये डोरी लगी। और अभी मैंने बोला ना आपको 12 mm की मैंने डोरी लाई है, वो
400 रुपये हुआ है, ठीक है। रेक्सिन बहुत महंगा है भाई, रेक्सिन अराउंड 3,500 का है, जो लाल वाला आपको दिख रहा है ना उतना ही टुकड़ा 3,500, मतलब ये जो 400 गेज की पूरी आ रही है ना तारपोलिन, उसके रेट में वो एक ही उतना ही ये आ रहा है, पड्डा बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में। और टोटल आपको डायमेंशन बताओ तो गाड़ी अपनी 22 फुट है ना, तो मैंने ये तारपोलिन जो लाई है वो बेसिकली है 30/18। एक्चुअली उसको 33 लाना चाहिए था, 33 लाते तो और अच्छा होता, फिर भी कुछ नहीं, कट टू कट पूरी बैठी है यहाँ पे। 30/18 फीट की मैंने टोटल तारपोलिन लाई है 3। तो अगर आप भी ऐसे गाड़ी है आपकी और आपको डालना है ना, तो यूजुअली आप 3 लेयर में डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो सेकंड थर्ड लेयर आप नॉर्मल वाली भी डाल सकते हैं, सस्ती वाली, कोई इशू नहीं। लेकिन हमने सोचा चलो एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर ही रहे ना। हाइट भी एक्चुअली बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, फिर भी अपने दोस्तों की गाड़ी वो बोले भाई एक ही बार आप हाइट वगैरह जो है वो बड़ा और फिक्स इसको तारपोलिन फिलहाल डालो, बारिश में फिर से आपको निकालने का झंझट नहीं। तो इसलिए सोचा गाड़ी स्टॉक है तभी हम हाइट बढ़ाएंगे और पूरा जो तिरपाल है वो लगाएंगे और फिक्स करेंगे। अभी बारिश में फ़िलहाल ओपन लोड हम नहीं लेंगे ये गाड़ी में, इसको खोलने का झंझट नहीं लेंगे। जो कुछ है ना तो डायरेक्ट जो लोड जाएगा वही लोड हम इसमें लेंगे और जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिला के आपको खर्चा बताओ ना। देखो ये तारपोलिन का कितना हुआ 3,500, ये 1800 का 2, रस्सी का हुआ 3,000, फिर अभी मैं जो 12 mm का 2 किलो रस्सी लेकर उसका हुआ 400 रुपये, रेक्सिन का 3,500, और इनका दोनों का बांधने का अराउंड 1,000 रुपीज़ चार्जेस। और फैब्रिकेशन का आपको बताओ ना तो हाइट जो 6 फीट की अपने 8.5 फीट की है वो बढ़ाने में ना मेरे को अराउंड 10,500 का सामान लगा और 10,000 के चार्जेस लगाने में अराउंड 20 से 21,000 वो चीज़ में गए। तो 20-21,000 और 30, मतलब अगर आप फैब्रिकेशन हाइट बढ़ाते हो 6 फीट से 8 फीट गाड़ी का फैब्रिकेशन, पीछे वाला ग्रिल वगैरह वो चीज़ें करते हो और ये सब करते हो ना तो अराउंड आपको 35,000 तक का खर्चा आने वाला है गाड़ी में, ठीक है। तो अगर आप नई गाड़ी लेते हो, वन टाइम आप करते हो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने गाड़ी का इन डेप्थ डिटेल रिव्यू का वीडियो भी अपलोड किया है, वो अगर आपने नहीं देखा ना वो वीडियो की लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वो आप ज़रूर देखना। गाड़ी का मैंने इन डेप्थ डिटेल रिव्यू शेयर किया है गाड़ी का अपना। और चलो अभी 1-2 दिन में अपना ऑल इंडिया परमिट आएगा और इसके बाद हम गाड़ी को लेके निकलेंगे ट्रिप पे। बहुत सारे वीडियोज़ आपको आगे भी मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को करते हैं, वीडियो पसंद जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपको किसी और वीडियो में। ज़रूर जानकारी अच्छी लगे तो फीडबैक अपना दे देना, और किसी को अगर कर रहे हैं ना अपनी गाड़ी में और इसको ये नॉलेज है तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं।